नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही परिवार धर्मेंद्र अकेडमी में। मित्रों, जो हमारी डीएलएड के लिए श्रृंखला चल रही थी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज लेकर आए हम आपके लिए अष्टम प्रश्न पत्र, यानी कि जो कि कंप्यूटर का आपका प्रश्न पत्र है। और प्रीवियस ईयर यानी कि 2016 से लेकर के 2018 तक के आए हुए सभी क्वेश्चंस और 2019 के मॉडल क्वेश्चनों को सम्मिलित करके हम लेकर आए आपके लिए बेहतर और सिलेक्टेड वीडियो जो कि कंप्यूटर की है, क्योंकि मोर देन लगभग 75% आपके सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से लिए जाते हैं, बस थोड़ी सी भाषा का परिवर्तन होता है मित्रों। तो उसी आधार पर आपकी कमेंट्स पर, आपकी मांग पर कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की हमें कंप्यूटर की भी वीडियो प्रोवाइड कराएं सर, तो हम लेकर आए आपके लिए थर्ड सेमेस्टर जो वर्तमान एग्जाम में सम्मिलित होना चाहते हैं उनके लिए बहुविकल्पी प्रश्न बेहतर तरीके से आपको सभी चारों ऑप्शन को क्लियर करेंगे मित्रों। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और रिलेटेबल होने वाली है। वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि जो हमारा प्रयास है, प्रतिबद्धता है आपका जो 95 प्लस एकेडमिक मोर देन स्कोर के लिए हम प्रयासरत हैं मित्रों, प्रतिबद्धता है। अगर आपने इससे पहले हमारे कंप्यूटर की ट्रिपल कॉम्बिनेशन की वीडियो नहीं देखी मित्रों, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर अष्टम प्रश्न पत्र कंप्यूटर, वहाँ पर आप बेहतर तरीके से ट्रिपल कॉम्बिनेशन की सभी एक एक करके वीडियो, वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्री और लघुत्री की वीडियो आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें तीन तीन वीडियो आपको प्रोवाइड की गई हैं, प्रत्येक वस्तुनिष्ठ की और अति लघुत्री और लघुत्री की मित्रों। तो बेहतर तरीके से वहां जाकर के देख सकते हैं और अपना स्कोर और बेहतर बना सकते हैं मित्रों। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और रिजल्टफुल होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को मोर देन लाइक और मोर देन शेयर कीजिए मित्रों। जितना संभव हो सके उन सभी शिक्षक साथियों के साथ शेयर कीजिए जो कि डीएलएड परीक्षा 2020 थर्ड सेमेस्टर वाली में बैठने वाले हैं मित्रों। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। अभी तक आपने अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो निःसंक हो जाकर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए मित्रों, जहां से आप लेटेस्ट शिक्षक संबंधी, भर्ती संबंधी पीडीएफ नोट्स आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मित्रों। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो मित्रों, जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की यह श्रृंखला है जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और रिजल्टफुल होने वाली है। सभी क्वेश्चनों को एक एक करके बेहतर तरीके से समझेंगे। तो देखिए, आईसीटी का पूरा नाम है, कई बार हिंदी में पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना होगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि आपके ऑप्शन बी में है। ठीक है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अगर हिंदी में पूछा जाता है तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीडी रोम का पूरा नाम लिखिए। तो सीडी का अगर जाते हैं तो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, रोम का रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो आपका हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जो कि आपका ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटरनेट में परस्पर लाइव बातचीत करने को क्या कहते हैं। तो देखो, इंटरनेट के माध्यम से जैसे आप वीडियो कॉलिंग करते हो तो परस्पर जो लाइव बातचीत होती है उसे चैटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा चैटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व है। तो देखिए, संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व का मतलब होता है वे साधन सभी जो संचार प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर सूचना, स्रोत, प्रसारण एवं प्राप्ति आदि, ये सभी आपके संचार प्रक्रिया के मूल तत्व हैं या मूल संसाधन हैं, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों CAL का पूरा नाम लिखिए। ठीक है, तो CAL का कई बार पूछा जाता है, लेन का, वैन का, तो आपको याद रखने होंगे। जो हमारे महत्वपूर्ण है, मैं उनको आपको प्रीवियस ईयर में वीडियो में बता चुका हूं, उनको भी एक बार देख लें। तो कैल यानी कि CAL का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड लर्निंग। ठीक है, यानी कंप्यूटर एडेड लर्निंग इसका पूर्ण रूप हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूचना के घटक होते हैं। तो देखिए, सूचना यानी ऐसे साधन या ऐसे घटक जिनसे हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो हमारा सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, संप्रेषण के भिन्न भिन्न साधन हैं। सो संप्रेषण कम्युनिकेशन में सभी आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जो सूचना के हमारे घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है, यानी आईसीटी का जो शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या उपयोग है। तो देखिए, भिन्न भिन्न जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के द्वारा जो एजुकेशन में एकदम से एक आपका अधिगम स्तर में इतनी वृद्धि हुई है, उसमें ज़्यादा उसका डेवलपमेंट हुआ है, उसके आधार पर तो काफ़ी इसका बेहतर और महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है मित्रों, जो कि विषय का समाकलन करने में, विषय का मूल्यांकन करने, ठीक है, और विषय में रुचि, अधिगम स्तर बढ़ाने आदि में ये इसका किया जाता है। लेकिन ऑप्शन में दो ही है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है। तो देखिए, क्लास में जब भी आपका संचार का जो माध्यम होता है तो भिन्न भिन्न माध्यमों के माध्यम से या साधनों के माध्यम से होता है। कुछ मुख्य माध्यम होते हैं हमारे, कुछ हार्डवेयर होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर भी होते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है वो मुख्य माध्यम और हार्डवेयर माध्यम, यानी कि ये दोनों ही आपका
कक्षा में संचार के माध्यम में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, या साधन कहें हम तब भी आप बेहतर चलेंगे। शिक्षा कंप्यूटर का उपयोग होता है, तो ठीक है, देखो शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग, जैसे कि आप यूट्यूब से बैठकर पढ़ पा रहे हैं, और वर्तमान में तो आपका जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो काफ़ी विकसित हो चुका है मित्रों, तो शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इंटरनेट में भी होता है, ईमेल में भी होता है, ई कॉम आदि, इन सभी क्षेत्रों में हमारा शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर काफ़ी योगदान दे रहा है मित्रों। इसलिए आपका आंसर जो है डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु दूरदर्शन चैनल का नाम है, यानी ऐसा दूरदर्शन का चैनल जो शैक्षिक प्रसारण यानी जो शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं उनका प्रसारण करता है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि एकमात्र चैनल है जो शैक्षिक दूरदर्शन चैनल है जो कि शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है, वो ज्ञान दर्शन चैनल है, इसलिए आप याद रखेंगे, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट है। कृषि दर्शन आपका कृषि संबंधी को दर्शाता है, आपका प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त की प्रक्रिया को जाना जाता है। तो देखिए इंटरनेट पर माध्यम से सर्वर होता है, एक तरह से हम कहें, एक तरह से मुखिया कहें या बीच का कार्य कहें, जो यानी इसको ब्रोकर कहें, तो जो भिन्न भिन्न पीसी से जुड़ा हुआ होता है और उनकी जो सूचनाएं होती हैं उनका आदान प्रदान करता है उनको, ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, डाउनलोडिंग कहलाएगा, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, डाउनलोडिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेट एस्केप नेविगेटर है। तो देखिए नेट एस्केप जो नेविगेटर कहलाता है वो वेब ब्राउजर होता है, इसलिए याद रखेंगे, इसका पहला ही आपका आंसर हो जाएगा। सभी आपके लिए बेहतर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों, इसलिए वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को मोर देन लाइक और मोर देन शेयर कीजिए उन सभी साथियों के साथ जो थर्ड सेमेस्टर वर्तमान एग्जाम जो परीक्षा होने वाली 2020 में उसमें सम्मिलित होने वाले हैं, उन सभी के साथ, क्योंकि मोर देन जो हमारी प्रतिबद्धता है और प्रयासरत हैं हम उसी 95+ मोर देन स्कोर के लिए मित्रों, उसी के लिए हम प्रयासरत हैं। तो वेब पर सूचना देखने के लिए हमारे पास होना चाहिए। तो देखिए जब भी कोई वेब होती है, ठीक है, उस पर सूचना अगर हमें प्राप्त करनी है तो हमारे पास काफ़ी निम्न साधन हम कहें या संसाधन होने चाहिए। केबल मॉडेम एवं ब्राउजर भी होना चाहिए, डोमेन नेम सर्वर भी होना चाहिए, हाइपर टेक्स्ट भी होना चाहिए, आदि हमारे पास कंप्यूटर आदि होने चाहिए, इसलिए आपका यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आउटलुक एक्सप्रेस है, ठीक है, तो आउटलुक यानी जो आपको दिखाता है, ठीक है, यानी जब आप इनपुट करोगे तो आउटपुट के माध्यम से जो आपको बताएगा, तो ईमेल क्लाइंट होता है, शेड्यूलर है, एड्रेस बुक है आदि, ये सभी आपके क्या कहलाते हैं, आउटलुक एक्सप्रेस कहलाएंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर भी डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, ई कॉमर्स क्या है, ठीक है, तो ई कॉमर्स का अर्थ होता है इंटरनेट पर जो भी हमारे उत्पाद होते हैं उनकी क्रय या विक्रय करना, ठीक है, तो इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय या विक्रय यानी कि बिक्री करना आपका ई कॉमर्स कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो देखो सूचना को भिन्न भिन्न जो आपके आज विचार हैं, विचारों का आदान प्रदान करना आपका संचार कहलाता है, ठीक है, जो भी आपके भाव हैं, प्रतिक्रिया हैं, एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करना या उनको आदान प्रदान करना आपका संचार कहलाता है, इसी को हम सूचना कहते हैं। तो सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया आपकी संचार कहलाएगी, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा संचार। नेक्स्ट आपका, संचार प्रक्रिया का मूल तत्व है। तो संचार प्रक्रिया के काफ़ी मूल तत्व होते हैं, आपकी सूचना होती है, प्रसारण, प्राप्ति, आपके विचार आदि, ये सभी क्या हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर डी भी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूचना का प्रसारण तथा प्राप्ति एक साथ संभव है, ठीक है, तो देखो सूचना का प्रसारण एवं प्राप्ति यानी आप प्रसारित भी कर पाएँ और उसको प्राप्त भी कर पाएँ, दोनों एक साथ संभव हैं, तो उसे फुल ड्यूप्लेक्स मोड कहेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर होगा फुल ड्यूप्लेक्स मोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रसार भारती का गठन कब हुआ था। तो आप याद रखेंगे प्रसार भारती का जो गठन हुआ था वो 23 नवंबर 1997 में हुआ था, प्रसार भारती चैनल का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एडुसेट का पूरा नाम बताइए। तो एडुकेशन एक शैक्षिक उपग्रह है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि एजुकेशन एक शैक्षिक उपग्रह है या शैक्षिक सैटेलाइट के माध्यम से, आप देखो इसे भी थोड़ा सा भाषा में परिवर्तन हुआ है, बस क्वेश्चन वही है कि एजुसेट क्या है या पूरा नाम लिखिए, तो एजुकेशनल सैटेलाइट। नेक्स्ट आपका, एक कंप्यूटर सिस्टम का प्रमुख अंग होता है। तो देखिए कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख अंगों की बात की जाए तो हमारे प्रमुख अंग निम्नलिखित होते हैं, जिसमें आपका हार्डवेयर आता है, सॉफ्टवेयर आता है, कंप्यूटर द्वारा आता है आदि, ये सभी इसके प्रमुख अंग हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर डी हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेट एस्केप नेविगेटर है। तो आप बता चुके हैं, मैं प्रीवियस क्वेश्चन में भी आया था ये कि ब्रेव ब्राउजर को ही हम नेट एस्केप नेविगेटर कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूचना के घटक हैं। तो देखिए सूचना के कई घटक होते हैं एक तरह से संसाधन के रूप में, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, संप्रेषण, सूचनाओं के जो संचार के माध्यम है आदि, ये सभी सूचनाओं के घटक होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्ड प्रोसेसर का मुख्य लक्षण है। तो वर्ड प्रोसेसर के माध्यम से देखो हम एडिटिंग भी कर सकते हैं, यानी जो भी कुछ आपको एडिट करना है, लिखना है, उसमें फॉर्मेटिंग के हिसाब कर भी सकते हैं, सेव एंड लोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कई प्रकार की उसमें क्रिया कर सकते हैं, जिनमें से आपकी जो ऑप्शन दी हैं वो सभी हैं यहाँ पर। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारस्परिक समूह के द्वारा द्विपक्षीय प्रसारण एवं संप्रेषण में उपयोगी है। तो यानी पारस्परिक का मतलब एक दूसरे के सहयोग के द्वारा द्विपक्षीय प्रसारण अथवा संप्रेषण में उपयोगी क्या होता है, तो उसे हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। यानी एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान करना, उनसे द्विपक्षीय प्रसारण या वार्ता हम बोलते हैं। ठीक है, तो आपका टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो जाएगा आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं। तो देखिए डिजिटल कंप्यूटर्स, एनालॉग कंप्यूटर, तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो जो भौतिक राशियों की गणना में कुछ व्यापारिक में यूज होते हैं, तो एनालॉग जो कंप्यूटर होता है वो आपकी भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होता है, इसलिए आपका आंसर होगा एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आईसीटी का पूरा नाम लिखिए। तो देखो प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें अंग्रेजी में नाम पूछा था, तो मैं हिंदी में भी आपको रिप्लाई किया था, तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इसका पूरा नाम है, यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इसका पूर्ण रूप है मित्रों। तो हिंदी में पूछे या अंग्रेजी में पूछे, आपको आना दोनों तरीके से चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में जालसाजी धोखे किए जाते हैं। तो देखिए जब भी आपके ऑनलाइन जो भी संचार के माध्यम है या साधन है उनमें धोखेबाजी होगी, जालसाजी होगी, तो उसमें लुभावनी ऑफर आपको दिए जाएंगे ताकि आप उसमें लालच में आकर के उनसे कुछ भी दे सकें, उनको डाटा लीक कर सकें, जिससे अब आपको क्रैकिंग के द्वारा माध्यम से, यानी क्रैकिंग से भी, हैकिंग के संबंध से भी, तो आदि ये सभी क्या है हमारे जालसाजी के धोखे के भिन्न भिन्न टाइप्स हम बताएं। तो ठीक है, इनको याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विकिपीडिया क्या है। तो विकिपीडिया एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है जिस पर आप भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आप ज्ञान को प्राप्ति कर सकते हैं, आप बेहतर अपने ज्ञान को और डेवलप कर सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है विकिपीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संचार तंत्र के मुख्य अंग हैं। तो देखिए संचार तंत्र के जो मुख्य अंग है उसमें माध्यम भी होता है, क्योंकि जब तक कोई माध्यम नहीं होगा तो संचार होगा ही नहीं। रिसीवर, उसको रिसीव करने वाला भी होना चाहिए, प्रेषक उसको प्रेषण करने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका आंसर हो डी हो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों जो कि आपके अष्टम प्रश्न पत्र कंप्यूटर के द्वारा की जो हमारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है वो आपको काफ़ी पसंद आई होगी मित्रों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे मोर देन। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए निःसंकोच होकर के, क्योंकि वर्तमान में और भविष्य में भी आपके लिए बेहतर शिक्षक संबंधी नोट्स और क्लासेज के लिए प्रतिबद्धता है, प्रयासरत है मित्रों। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किए, बेहतर क्लास और नोट्स आपको निःशुल्क मिलेंगे। और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि जब भी हम महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आएंगे तो समय से आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा मित्रों। और जो हमारी प्रतिबद्धता है कि 95+ मोर देन डीएलएड में थर्ड सेमेस्टर और प्रथम जितने भी हमारे शिक्षार्थी उन सभी के लिए 95+ मोर देन एकेडमिक स्कोर प्राप्त करना, उनके लक्ष्य जो हमारा है उसको निर्धारित लक्ष्य तक पहुँचाना उनको और प्रयास करना, क्योंकि हमारी जो एक टैगलाइन है उसी जोश के साथ प्रयास हमारे, सफलता आपकी मित्रों। इसी टैगलाइन के साथ नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।